दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी हैं? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहीं, आप बताइए। नहीं बेटा। आप बताइए भाई। हुजूर अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप लोग खैरियत से हैं? खैरियत है इस्लामिक सवाल कर सकते हैं दीनी? जी। इजाज़त है? इजाज़त है। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आसमान में सबसे पहले अजान किसने दी थी? आसमान में सबसे पहले अजान किसने दी थी? हज़रत इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप बताइए। हज़रत अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सलाम। नहीं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अजान नहीं दी थी। याद करके बताइए, शायद याद आ जाए। नहीं मालूम है? नहीं मालूम होगा तो हम आपको बता देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अजान नहीं दी थी, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अजान दी थी, जो फरिश्ते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही लेके आते थे। हर नबी के पास वही लेके आते थे, पैगाम लेके आते थे अल्लाह का। अच्छा ये बताइए माशाअल्लाह कि किस कौम के ऊपर, किस नबी की कौम के ऊपर मच्छरों का अज़ाब आया था? तांबे की। तांबे की। आप बताइए। जी तांबे की। नहीं गलत है। हाँ गलत है। आप बताइए। हज़रत इब्राहिम सलाम। हज़रत इब्राहिम सलाम। हाँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर मच्छरों का अज़ाब आया था, है ना? मतलब हज़रत इब्राहिम सलाम की कौम के ऊपर मच्छरों का अज़ाब अल्लाह ताला ने भेजा था। अच्छा ये बताइए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कुल टोटल कितने जो है पर थे? 600 पर। 600। आप बताइए। 600 पर। आप बताइए। 600। हाँ माशाअल्लाह 600 पर थे। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी हुई? उम्र मुबारक कितनी हुई? जिस नबी की हम लोग, आप और हम पूरी दुनिया जिस नबी की उम्मत में हैं, तो उनकी उम्र कितनी हुई? हज़रत इसको तो मेरे को नहीं मालूम है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो हुई 63 साल हुई। कितनी हुई? 63। हाँ 63 साल। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी का नाम क्या है? ये तो नहीं मालूम। जिस नबी की हम लोग सब लोग जो है उम्मत में हैं, तो उनका नाम क्या है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। और मुसलमान हो आप? जी। आप भी मुसलमान? जी। आप जी। बताइए, मुसलमान हो अपने? वसल्लम। हाँ किसकी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुरूद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मोहम्मद हमारे नबी का नाम है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? दुरूद है, जो हम अपने नबी के ऊपर भेजते हैं, है ना? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छा उम्मत में किसकी हैं? किस नबी की उम्मत में हैं हम लोग? बताओगे तभी ना बताएंगे। बताओगे तभी ना बताएंगे। नहीं तो कोई बताने वाली चीज़ है। नहीं, आपको अगर नहीं मालूम, सुनिए तो ये तो मालूम होना चाहिए, बताने वाली चीज़ नहीं है। जिस नबी की आप लोग उम्मत में हैं और हम लोग सब लोग पूरी कायनात है, तो उस नबी की उम्मत में आप हो, तो ये आपको बताने वाली चीज़ नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपने कौन से नबी की उम्मत में हैं। उस नबी का नाम मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? तो हम यही बात से पूछ रहे हैं, किस नबी की आप लोग उम्मत में हो? हम लोग सब लोग किस नबी की उम्मत में हैं? अभी नाम जो लिया था आपने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। अब यह अगर जैसे आप मुसलमान हो, आपसे सवाल कोई कर सकता है कि आप किस नबी की उम्मत में हैं, किसे फॉलो करते हैं, किसे जो है मानते हैं, तो आप क्या बताओगे? सही बात है ना? तो ये इतनी मालूमात दीन की हमें लोगों को होना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबी होने का ऐलान किया, तो आपकी जब उम्र कितनी थी? जब उम्र कितनी थी ये नहीं मालूम है हज़रत। नहीं मालूम। आपको मालूम है? नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब उस टाइम 40 साल थी, जब नबी होने का आपने ऐलान किया कि हम नबी हैं, अल्लाह ने हमें नबी बना के भेजा उम्मत के लिए, है ना? तो इतनी दीन की मालूमात रखो, अपने नबी के बारे में मालूमात रखो। औलिया अल्लाह के बारे में तो आप लोगों को मालूमात है, क्यों आप लोग जो है दरगाहों पे जाते रहते हैं, मगर
अपने नबी, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो उस नबी के बारे में मालूमात रखो। अच्छा, पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा, हाँ, आप सुनाइए। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, यही है। अच्छा, ये बताइए कि पहला कलमा तो आपने सुना दिया है, आपको पहला कलमा याद भी नहीं है, आपको नहीं याद है बताइए। जिस नबी की आप उम्मत में हो उसी का कलमा ही नहीं याद है आपको, है ऐसे आप जो है मुसलमान हो खाली नाम के। तो नाम के मुसलमान ना बनिए, काम के मुसलमान बनिए। जैसे आपसे कोई दूसरे धर्म के बारे में आपसे जो है कोई पूछ ले कि आपके नबी का नाम क्या है, अपने नबी के बारे में बताओ, तो आप क्या उसे बताओगे? सही बात है ना। तो इसलिए जो अपने नबी के बारे में है भाई। हाँ यार, कलमा हमारे जिस नबी की हम लोग उम्मत में उस नबी का कलमा तक नहीं आता तो बेकार है यार, लानत है ऐसे मुसलमानों पर। जो नबी हमारे लिए रोते चले गए, इस उम्मत के लिए दुआ करते गए, हाँ, उस नबी के हमें बारे में मालूमात ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग जिस नबी की उम्मत में हैं उनकी बेटियाँ और बेटे कितने थे? जिस नबी की उम्मत में हैं उनके बेटे और बेटियाँ कितने थे हज़रत? ये तो हमको नहीं मालूम, आप बताइए। जो हमको मालूम है हज़रत, हम तो वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए हमको, इसी बहाने तो हम बताएंगे। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जो हैं 4 हैं, 4 बेटियां हैं और 2 या 3 बेटे हुए। नामों भी इख्तिलाफ है और जो है नाम में भी इख्तिलाफ है, और ये भी है कि 2 या 3 थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो दुनिया से पर्दा कर गए थे। तो बेटियों से हसब नसब चला है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नसब और हसब चला, उन्हीं से सैयद आले रसूल भी चले हैं। अच्छा, पंजतन पाक किसे कहते हैं? पंजतन पाक नहीं मालूम। आपको मालूम है पंजतन पाक किसे कहते हैं? आपको नहीं मालूम। पंजतन पाक 5 हैं। 5? हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन में इमाम हसन और मौला अली, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सब मिला के पंजतन पाक इन्हें कहा जाता है। पंजतन पाक इन्हीं से जो है सैयद आले रसूल चले, है ना। तो इतनी मालूमात आप लोग दीन की रखो कि ताकि आपसे दूसरा जो है धर्म का आपसे पूछ ले कि आप अपने नबी के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे जब आपको खुद नहीं मालूम है? सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि नवासों का नाम अभी हमने आपको बताए थे। अभी 600 नहीं, अभी हमने आपको नाम बताए थे। अभी जस्ट बताए हैं हज़रत। बताया अभी हमने। इमाम हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन। हाँ, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इमाम हुसैन, हाँ, और बीवी फातिमा। बीवी फातिमा तो इमाम आली मकाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ है, वालिदा है। हाँ, ये 2। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं, वालिदे मोहतरम। हाँ। अच्छा, ये बताइए क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? क़यामत के दिन सबसे पहले आपको अल्लाह ताला किस चीज़ का सवाल करेगा? क़यामत के दिन पहले सबसे पहले किस चीज़ का सवाल करेगा? ये तो नहीं पता है, आपको मालूम है? नहीं पता है आपको? क़यामत दिन सबसे पहले यही रजा करेंगे, पूछताछ करेंगे कि आपने नमाज पढ़ी है, नमाज की रकात रखी है, नमाज का ही सवाल है, रोज़ा रखी है कि नहीं रखी, यही पूछा जाएगा। यही पूछा जाए, जवानी के बारे में करा जाए, सवाल किया जाएगा। क्या गलत किया दुनिया में रह के, यही सब सवाल किया जाएगा। हराम हलाल की कमाई के बारे में पूछा जाएगा। वही मतलब हुआ ना। तो कब्रिस्तान में पूछेगा। कब्र में जो है ये सवाल नहीं, कब्र में नहीं, कब्र में दूसरे सवाल किए जाएंगे। आप कब्र में अच्छा जो सवाल किए जाएंगे वो मालूम है आपको? जो कब्र में जो है सवाल 3 किए जाएंगे, वो उसके बारे में मालूमात है आपको? वो कौन से सवाल किए जाएंगे 3 बताइए। मेरे माँ बाप तो बताए थे कि कब्र में जाओगे तो पूछेंगे क्या करके आए हो, कैसे हुआ था, ये सब पूछते हैं। नहीं, सवाल जो वहाँ जो कब्र में जो 3 सवाल होंगे वो बताइए। कब्र में जो 3 सवाल होगा? जी। कब्र में 3 सवाल होगा। हाँ, हमको मालूम है था जी, जहन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा है, याद कर लीजिए। आपको मालूम है? आपको नहीं। देखिए, आपको लोगों को नहीं मालूम है तो हम बताएंगे। देखिए, 3 सवाल किए जाएंगे कब्र में।
मन रब्बू का तुम्हारा रब कौन सा है, कौन है? मन रब्बू का तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनू का तुम्हारा दीन क्या, इस्लाम है? और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, इन्हें आप जानते हैं? जो परहेजगार होएगा, दीनदार होएगा, तकवे वाला होएगा, तो वो बता देगा कि हाँ इन्हें जानते हैं, ये हमारे नबी हैं। और जो तकवे वाला नहीं होएगा, जो नमाज रोज़ा नहीं करता होएगा, दुनिया में जो है झूठ मग फरेब करता होएगा, वो नहीं बता पाएगा। तो जो नेक होएगा परहेजगार, वो बता देगा 3 सवाल। तो ये 3 सवाल जो कब्र में किया जाएंगे। और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। किस चीज़ का? जो नमाज का किया जाएगा। चाहिए। हाँ, ये नमाज का सबसे पहले सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन, है ना जी। अच्छा ये बताइए, जो अभी हमने बताया नमाज के दिन, हाँ नमाज का ही किया जाएगा। अच्छा क़यामत के दिन। अच्छा ये बताइए कि क़यामत के दिन ज़मीन किस चीज़ की बन जाएगी? अल्लाह ताला किस चीज़ की बनाए देगा? चांदी की। चांदी की। आप बताइए, चांदी की। आप बताइए। तामा की। तामा की। हाँ, तांबे की बनाए देगा अल्लाह। अच्छा क़यामत का दिन जो है कितने साल का होएगा? क़यामत का दिन 600 कुछ साल का है। आप बताइए, क़यामत का दिन जो होएगा एक, वो कितने साल का होएगा? वही जो बताए वही होगा। 600 साल। आप बताइए। 600 साल। नहीं, 50,000 बरस का होएगा। 50,000। हाँ, 50,000 बरस का एक दिन होएगा। अल्लाह जो है 50,000 बरस का जो है दिन एक होएगा, और उसमें हिसाब किताब अल्लाह करेगा। जब तक हिसाब किताब सारे हिसाब किताब कर नहीं लेगा, जब तक आपको छोड़े ही नहीं, हिलने नहीं देगा। जब तक हिलने नहीं देगा। जवानी के बारे में, नमाज के बारे में, और हाँ कमाई के बारे में, हर चीज़ के बारे में सवाल करेगा। और हर चीज़ जब तक आप जवाब नहीं दे दोगे, जब आपको हिलने नहीं देगा रब। जी। कितने साल का होएगा? 50,000 बरस का होएगा। 50,000 बरस। हाँ, 50,000 बरस का दिन होएगा एक। 50,000 बरस का। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मौला अली और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, ये दोनों कौन थे? मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली जो है हमारे नबी के कौन थे? ये नहीं मालूम हजरत। नबी का हुसैन। नहीं, नबी का हुसैन। नहीं। हाँ देखिए, हम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन हमारे नबी के कौन थे? नबी के कौन थे? हाँ, हमारे जिनके हम लोग सब लोग जिनकी उम्मत में हैं, उनके कौन थे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन? उनके बेटे। बेटे नहीं थे। आप बताइए। बेटे हो गए? नहीं, वो नहीं। दामाद भी थे, भाई भी थे, चचाजाद भाई भी थे, और दामाद भी थे। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी थी, सबसे छोटी बेटी, उनके निकाह में थी। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दामाद भी थे मौला अली, और बेटे। और भाई भी थे, चचाजाद, है ना। तो ये दीन की मालूमात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूमात रखिए। ना तो क़यामत के दिन आज हमें नहीं आप बता पाए रहे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा तो क्या बताओगे आप? कब्र में सवाल करे जाएंगे तो क्या बताओगे? अच्छा दरगाहों पे जाते हैं आप लोग, तो जिस दरगाह पे आज आए हैं तो उनकी उम्र कितनी हुई? इनको औलिया अल्लाह की आज जिनकी दरगाह पे आप आए हैं उनकी उम्र कितनी? बेड़ा पार। हाँ, मदार बेड़ा पार की जो दरगाह पे आप लोग आए हैं, तो इनकी उम्र कितनी हुई? इनकी उम्र के बारे में नहीं नाम तो जानते हो, लेकिन उम्र तो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाओगे आप? नहीं बेटा। देखिए, मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो हुई 96 साल हुई। 596 साल। 596। हाँ, 596 साल हुई। आपने 556 साल का रोज़ा रखा, ना कुछ खाया, ना लिबास चेंज किया। अल्लाह ने उन्हें जो है दुनिया में 596 साल की उम्र जो है दी, और दुनिया में दीन के लिए भेजा कि जाओ तुम दीन फैलाओ जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाकर लोगों को ईमान वाला करो।
तो जब इन औलिया अल्लाह के आप मज़ारात पे जाते हैं तो उनके बारे में मालूमात भी रखिए कि ताकि इनकी ज़िंदगी आपके लिए आइडियल बन जाए। आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये उन्होंने दीन कैसे फैलाया, कितनी तकलीफ़ें हमारे लिए उठाई इन लोगों ने, हमारे तक जो है इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जो है पढ़ा के हमें लोगों मुसलमान किया है ना। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में भी पढ़िए, इनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात रखिए, है ना। खाली दरगाहों पे जाए के जो है कुछ नहीं हासिल हो जाएगा। उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात भी रखिए, उनकी ज़िंदगी के ऊपर चलिए भी, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताए हुए तरीक़ा है उसके ऊपर चलिए, जब ही निजात मिलेगी। 96 साल इनका उम्र हुई और 556 साल का आपने रोज़ा रखा। 282 हिजरी में मदर पाक हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए जी, है ना। हिंदुस्तान कब तशरीफ़ लाए? 282 हिजरी में। अच्छा, एक सवाल और आपसे करेंगे, दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी आए? दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी है? ये तो नहीं पता है। अभी बताए थे ना। दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी आए? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहीं, आप बताइए। नहीं पता। आप बताइए भाई। हुजूर अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। आप बताइए कि सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए। सबसे पहले हम लोग कहते नहीं है कि एक आदम के औलाद हैं, तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम है, जिनसे पूरी कायनात और पूरी दुनिया है। हाँ, उनकी बीबी का नाम मालूम है? आदम अलैहिस्सलाम की बीबी का ज़ौजा का नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरम का नाम मालूम है? वालिदा मोहतरम का नाम? वालिदा मोहतरम का नहीं मालूम। और वालिद का नाम? हमारे नबी के वालिद का नाम बताइए। नबी के वालिद का नाम नहीं मालूम है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी की आप और हम लोग सब लोग उम्मत में हैं, उनके दादा का नाम बताइए। नहीं मालूम? आपको मालूम है? नहीं हजरत, आप बताइए। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम है अब्दुल्ला। और माँ का नाम क्या है? आमना, हज़रत आमना। और दादा का नाम क्या है? दादा अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब हमारे दादा का नाम है, हमारे नबी के दादा का नाम है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटी का नाम है। 4 बेटियां थी, ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसूम, फ़ातिमा। सबसे छोटी रुक़ैया, कुलसूम, फ़ातिमा, सबसे छोटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, ये मालूमात अपने नबी के बारे में मालूमात रखिए। हिंदी में किताबें आ रही, सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, आपको मालूमात हो जाएगी, है ना। अपने नबी के तरीके के ऊपर ज़िंदगी गुजारिए और 5 टाइम नमाज़ पढ़िए। जी। दुनिया में देखिए इबादत करेंगे। अल्लाह ने किस चीज़ के लिए पैदा किया हमें लोगों को? नमाज के लिए हैं? नमाज के लिए। नमाज के लिए पैदा किया है, नमाज के लिए, इबादत के लिए पैदा करा। इबादत। हाँ, नमाज भी इबादत है, वो तो है ना। तो वही हुआ ना। तो इबादत के लिए पैदा करा, तो इबादत तो हम लोग करना है। जब आपको अपने नबी के बारे में मालूमात नहीं है तो इबादत कैसे करोगे? नहीं करें, है ना। तो इबादत 5 टाइम नमाज पढ़िए, अपने नबी के बारे में मालूमात रखिए, उनके तरीके के ऊपर चलिए। हाँ, दुनिया इंशाल्लाह बनेगी, आखिरत भी बनेगी, है ना। जी, ठीक है।